नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एएलएम लाइनमैन और जो अभी शिफ्ट अटेंडेंट आदि का जो अभी एग्ज़ाम हाल ही में एचएसएससी सीईटी का होने जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कल भी हमने वीडियो डाली थी जिसमें पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन डाले गए थे और आज भी हमने यहाँ पर 55 प्रश्न लिए हैं। तो हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ये क्विक रिवीजन के तौर पर डाले गए हैं। साथ ही हमने चैनल पर आपदा प्रबंधन और हरियाणा जीके से संबंधित स्टैटिक जीके आदि की जो वीडियोस हैं वो भी डाली गई हैं। आपदा से संबंधित भी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करेंगे देर नहीं करते हुए। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब दो आवेशों के बीच का अलगाव बढ़ जाता है तब विद्युत विभव ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है? तो क्या असर पड़ता है? तो यह पड़ता है कि जो विद्युत विभव ऊर्जा है वह क्या है, घट जाती है। क्या हो जाती है? जो ऊर्जा है वह घट जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोश धारण कर सकता है, तो कितना? तो वह रहता है, इनकी संख्या 8 होती है। कितनी रहती है? 8। 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आप सभी को पता है, तो वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फाइनल करने के लिए इसकी संबंधित गति प्रकाश की गति से होती है। तो क्या होती है? कम होती है या ज़्यादा होती है? तो यह अधिक रहती है। कितनी रहती है? अधिक। दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण का बल है। जब दो आवेशित कण रहते हैं तो जो उनके सेंटर रहता है, तो आकर्षण का बल क्या है? तो वह आवेश की मात्रा के पूर्णतया समानुपाती होता है, यानी कि जो आवेश की मात्रा है उसके समान मात्रा में रहता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच का अनुपात कैसा होता है? तो यह स्थिर रहता है, यानी कि कम, ना तो कम होता है और ना ज़्यादा होता है। एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में पारगमन करता है तब क्या होता है? तो फोटॉन का उत्सर्जित करता है। क्या करता है? फोटॉन को उत्सर्जित करता है। निर्वात सापेक्षित विद्युतशीलता होती है। तो कितनी होती है? यह 1 रहती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? यह ऊर्जा की इकाई होती है। एक परमाणु में एक परिक्रामी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? कभी भी धनात्मक नहीं होती है। ये धारा हमेशा प्रवाहित होती है। तो कहाँ होती है? यह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा हमेशा कहाँ प्रवाहित होती है? यह इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है? तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है। जब पदार्थ डैश तो चालन घटित नहीं होगा। तो कैसा नहीं होगा? तो एक ही तापमान में होता है यह, तो घटित नहीं होता, एक ही तापमान में ये चलता रहता है। अतिरिक्त न्यूट्रल धारा का कारण होता है, तो यह होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक प्रतिरोधक के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पदार्थ में क्या होना चाहिए? तो यह होना चाहिए उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक। तो देखिए, जितनी भी मेरे द्वारा एएलएम से रिलेटेड जो भी वीडियो डाली गई है सभी की पीडीएफ हमने हमारे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। मानक प्रतिरोधक के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पदार्थ में क्या होना चाहिए? तो यह उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक। बायो सेवर्ट नियम किसका सामान्य संशोधन है? तो यह एम्पियर नियम। किसी चालक का भी विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? चालक द्रव्य के संगठन पर। एक कंडक्टर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है तब क्या होता है? तो यह कोर की तुलना में सतह के पास अधिक धारा होती है। कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है? तो यह करता है केवल इलेक्ट्रॉन। यदि परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम हो जाएं तो वे हो जाते हैं कैसे? विद्युत से उदासीन। निश्चित चार्ज से निकलने वाले बल की रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? तो इनको फ्लक्स कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। एसआई प्रणाली द्वारा दिया गया थर्मोडायनेमिक तापमान के लिए क्या होता है? तो यह एसआई चिन्ह, इसमें क्या किया जाता है? जो एसआई चिन्ह होता है
वहाँ पर के का यूज किया जाता है, के का प्रयोग किया जाता है। किस प्रक्रिया के तहत किसी तरल पदार्थ के अणुओं के वास्तविक गति के कारण उत्पन्न ऊष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होती है? तो यह होती है संवहन। उत्सर्जन का वह कौन सा प्रकार है जो किसी मेटल को पर्याप्त तापमान तक गर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल पृष्ठ को छोड़ सके? तो यह होता है थर्मियोनिक उत्सर्जन। एक धातु के तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होती है, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो क्या होता है? दूरी के वर्ग के साथ यह घटता है। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो यह है कूलम। एक कंडक्टर के प्रतिरोधक क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात धारा है। तो यह है धारा। एक विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हमेशा यह 19 डिग्री पर रहते हैं, 90 डिग्री पर रहते हैं। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो इसको फेरेड या मीटर आप बोल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि है, तो कौन सी? सदिश राशि। विद्युत विस्थापन D के अभिलंब घटक के किसी बंद पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन उस पृष्ठ में निहित आवेश के बराबर होती है। यह किस नियम से संबंधित है? तो किसके नियम से संबंधित है? तो यह गॉस के, जो गॉस है उसके नियम से संबंधित है। इसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान होता है, कितना होता है? तो यह सतह के आवेश के बराबर रहता है। जो सतह रहती है उसके आवेश के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, कैसी होती हैं? ये विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं रहती हैं, या तो ये सीधी होती हैं या चिकनी वक्र रेखाएं रहती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने? 746 वाट के। कैपेसिटर्स गर्म होने का कारण है, तो क्या है इसका कारण? क्षरण प्रतिरोध। इलेक्ट्रोलिक कैपेसिटर केवल डीसी प्रयोग किया जा सकता है। कैपेसिटर बनाने के लिए क्या होता है? तो यह उच्च विद्युतशीलता का डाई इलेक्ट्रिक उत्तम इसमें रहता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये चार्ज से बाहर की ओर होती है। एक आवेशित चालक से आवेश हटाने की उपयुक्त विधि है, तो यह चालक को ग्राउंड करना होता है। किस कैपेसिटर में कैपेसिटी दिखाने के लिए कलर कोड का यूज नहीं होता? तो यहाँ पर ये देखिए कलर कोड नहीं होता यूज, तो किस में? इलेक्ट्रोलिटिक में। किसी माध्यम पर उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज सप्लाई करने पर माध्यम क्या होता है? तो माध्यम पंक्चर हो जाता है। शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेश वितरण होगा कैसा? एक समान, एक जैसा होता है। शून्यीकृत स्थान की विद्युतशीलता है एक। स्थैतिक विद्युत द्वारा उत्पन्न होगा क्या? घर्षण। माइका तथा सिरेमिक कैपेसिटर स्थिर कैपेसिटर होते हैं। प्रेरकीय परिपथों में कैपेसिटर का उपयोग होता है, तो यह जो पावर का फैक्टर होता है उसको सुधारने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसका? प्रेरकीय परिपथों में कैपेसिटर का। एक केबल में अधिकतम प्रवणता होती है, किसमें? चालक में। कैपेसिटर संग्रह कर सकता है किसको? आवेश। एक खोखले चालकीय गोले के अंदर है, तो क्या होगा? अगर जो गोला होता है चालकीय गोला, तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। मोटर के संलग्नक किस से बने होते हैं? तो यह बने होते हैं किसके? ढलवां लोहे से। संवाहकों पर बल एक दिशा में कार्य करता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसको शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई क्या है? ये वॉट, आप सभी को पता है। वोल्ट स्रोत के लिए टर्मिनल, तो वोल्टता स्रोत ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? ईएमएफ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आज के लिए यही क्वेश्चन लिए थे, आने वाले वीडियो में और लाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए है कि आपको कंप्यूटर या किसी अन्य से संबंधित अगर चाहिए है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे ग्रुप पर जाकर क्या करेंगे? टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और एएलएम से जितनी भी संबंधित मैंने वीडियो बनाई हुई हैं वहाँ पर सभी पीडीएफ डाली जा रही हैं। कुछ रह गई हैं, वह भी डाल दी जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।